शांत। मैं इस विजयनगर का महामंत्री विकराल सिंह बुलेट मंत्री बैलान सिंह। बदतमीजी किया तो मिट्टी में मिला दूंगा। बुलेट और छोटू, आज राज दरबार का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। आज राज दरबार में हमने एक ऐसी अनोखी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ तब से लेकर आज तक इतनी अनोखी चीज ना। लेकिन मालिक, आप राज दरबार में ऐसी कौन सी चीज देखा कि आप जब से पैदा हुए आप कभी नहीं देखा? राजकुमारी पद्मा को देखा। वही का तो हम बच्चा देखा। राजकुमारी पद्मा को देखा, वो भी कब? जब उसने म्यान से खंजर निकाल लिया। आज राजकुमारी पद्मा के तेवर को देखकर हमारा दिल बाग किसी ने कहा है क्या कहा मालिक? कि आंखों में नींद ना दिल में करार। आंखों में नींद ना दिल में करार, और मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, सही कहते हैं मालिक। बस इतना समझ कि राधे राधे कुड़ी पटा दे। कुड़ी पटा दे। जी राधे राधे कुड़ी पटा दे। हरे पुरारी मिले कुंवारी। जय हनुमान पट जाए मेरी जान। राजकुमारी के तेवर को देखकर हमारा दिल राजकुमारी पर आ गया। बस मैं यही सोचता हूँ कि कब राजकुमारी हमारी बाहों में हो और हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाए। बुलेट, अगर राजकुमारी का कोई साथ देने वाला हो तो राजकुमारी पद्मा इस राज का नक्शा बदल सकती है। इसीलिए कहा गया है कि फल लगे ना वृक्ष में, फल लगे ना वृक्ष में तो काट देना चाहिए, और लोहा गर्म हो हथौड़ा मार। लड़ मरे आपस में सब। अच्छा, लड़ मरे आपस में सब। मैं बचूं शासन करूं, और चाल कुछ ऐसी हमें अब सोच लेना चाहिए। तो अब मैं सोचूं बैठकर। अब मैं सोचूं बैठकर, और कुछ ऐसी तत्व
अब मैं सोचूं बैठ कर और कुछ ऐसी तदबीर और जिससे जिससे पद्मा भी मिले और मिले जागी और मिले जागीर लगा दूं आग में ऐसी चलकर और मिले जागीर लगा दूं आग में ऐसी चलकर और उसे उसे नफरत की आग में कुनबा और मरे साहकार और मरे साहकार हाथ लगे ना कुछ भी मेरे और देर करूं जो पल भर अगर हमने पल भर देर किया तो हमारे हाथ को हाथ लगे ना कुछ भी मेरे और देर करूं जो पल भर और देखे देखे लोग तमाशा मंत्री और चाल चलेगा देखे देखे लोग तमाशा मंत्री और चाल चलेगा जब तो अब मैं चाल चलूंगा अब मैं चाल चलूंगा और यहाँ पर राज करूंगा वक्त की हेरा फेरी वक्त की हेरा फेरी और राज राज सिंहासन मेरा होगा और पद्मा भी होगी मेरी और छोटो अब कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे ये राज भी मेरा हो जाए और राजकुमारी पद्मा भी मेरी हो जाए। महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा मैं सोच कर बताऊंगा करना क्या है, लेकिन महाराज कुछ सोचे उससे पहले हमें कोई ना कोई चाल चल देनी चाहिए, क्योंकि अगर सम्राट को सोचने का मौका मिल गया तो हमारे मंसूबों पर हमारे सोच पर पानी फिर जाए। हाँ बुलेट, आज की रात अगर राजकुमारी पद्मा राजमहल से निकलकर बाहर आ जाए तो मैं ऐसा माहौल बनाऊंगा कि राजकुमारी हमारी बनने पर मजबूर हो। लेकिन राजकुमारी पद्मा राजमहल से बाहर निकले तो निकले कैसे? भाई दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग दिमाग। एक ही व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? जो राजकुमारी पद्मा को राजमहल से बाहर निकाल सकता है। जानते हो कौन है? कौन है? सेनापति प्रशांत। प्रशांत। हम यहाँ से सीधे चलेंगे प्रशांत के पास
और प्रशांत से चलकर ये बताएंगे कि महाराज ने पद्मा को मारने की तैयारी बना लिया है। हाँ। मैं प्रशांत के जरिए राजकुमारी पद्मा को राजमहल से बाहर निकलवाऊंगा और बस एक बार राजकुमारी पद्मा बाहर आ जाए तो फिर राम कसम उसे अपना बनने पर मजबूर कर दूंगा। मेरे साथ हम चलते हैं सबसे पहले सेनापति प्रशांत के पास। कितना समय? हम काम का जो होगा कितना समय? 5 मिनट। कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट। याद रहे, अगर 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो कसम भोलेनाथ हराम जादो ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओगी। मंत्री जी चले जाओ मार्केट, बढ़िया दुकान पर जाओ, वहां से लेके आओ 2 पैकेट हगीज। हगीज क्या करेगा वे? भाई हगीज ला ले हो, एक पहन ले छोटुआ, अच्छा एक पहन ले हम। हाँ, तुम मरी हो तो आगे से गीले पीछे से पीले हो जाओ, हाँ, और जो हगीज पहने रहा तो वही में सब लटक जाओ। हाँ। नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा। कितना समय? फटाफट ताराओ। और तुम लोग भी सुन लो, इस विजयनगर के निवासियों कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो याद रखना, बीच चौराहे पर नंगा करके अगर पिछवाड़े पे गोली ना धांसा तो समझ लेना अपने बाप की पेशाब से पैदा। कितना समय? ओनली 5 मिनट। फटाफट अंदर आओ, नहीं तो साले काट डालूंगा। साला चोर उठाएगी। यह बता हैं? यार, ये दिन का बौरा था कहा यार? ये साला पक्का दे छूटा वही अब राजा या यार नियत धर दे राजकुमारी पद्मा के ऊपर यार। ये राजकुमारी पद्मा के ऊपर मर रहे सरऊ। इनके मुंह देख लियो, इनके मुंह बेटा के लिए के चून नहीं लागा। जैसे चुक चुक चाहिए। अबे चुचू चाहिए फिर ठीक होते यार। अपई जा साल बगिया कोनो गधा होए। सही कहा था यार। साला का अपैया मुंह बना है यार, एके मुंह अच्छा का एक चून नहीं निकलती यार। मुद्दा कही ऐसी मार मारत हाँ। कि आगे से गीले पीछे से पीले हो जाइयो। हाँ भाई, हमारा तो मन हाथ रहा यार कि उठा के बंदूक इनके 2-4 ठई झमक दे। बहुत सही कहा। पूरा खून खौलत रहा यार। तुम इनका डरात का बेटा डरायत कहाँ है यार? हाँ। अरे यार नौकर हुई नौकर, हम उनका कहा डराई? जब तुम नहीं डराते हो ना तो हम नहीं डराए जिनकी माँ का पुरुष। सही कहा, डरावा ना करो। अरे यार कोई लंबरदार हो यहाँ पे, घर का हो है नहीं है यार है? और अब की अगर हमका कहे तो तुम उतारे जूता, पीसन जूता मारो। और अगर हमका कहे तो तुम मारो तुमका कही तो हम उतारब जूता, हम सारे के 20 जूता मारब। डराओ ना, हैं? एका सारे उठाई गिर का कही का
यही साले चोर मंत्रिया खब रहा गया। सही कहा क्या एक साले उठाई गिर के हम देख जाए है? गंगा कसम साले चोर का एक बीड़ी का तरसत रहनिया बेटा। बीड़ी का? हाँ यही सारा चोर उठाई गिर यार। तो एक एक बीड़ी के बेटा तरसत रहे। दरसत रहे जहाँ तो है? जहाँ घर मालिक खाना खवावत रहे। हाँ वही पंडाल के नीचे। हाँ यार तो जब यह सार चोर उठाई गिरावा ना तो इधर उधर देखत रहा ताड़त रहा है। नहीं साला चोर अधी बीड़ी पर ये वो का साला उठाई के पियत रहा यार। अधी बीड़ी? हाँ लेकिन हे आओ आओ ये बच्चा जानत का होई है। अगर ये पद्मा की तरफ तनको कदम उठावे तो बच्चा के यहाँ उतारो जूता तुम, हे उतारो जूता हम, और इनके कम से कम 20 जूता मारा जाए। हाँ एक गाल पर मारे तुम, हाँ दूसरे गाल पर मारब हम। तुम लगे न जाओ साला चोर गंधाता हो। गंधा हे आओ तो बहुआ मारा जाए। हाँ उतार ले हियर तो रुकते चली। चल भैया का बंदार। और करीब आओ। कम हियर माय डियर सर्वेंट। कम। क्या बातें हो रही थी? आपस में बोलो। कौन आधी बीड़ी उठा कर पीता है? किसको जूतों से मारोगे? किसको जूतों से मारोगे? साले तेरी माँ का। लंबादार मंत्री जी यही का चाहता मारे का लगता ही नहीं। हराम जादू। कितना समय दिया था? समय कितना हो रहा है? 6 मिनट। 1 मिनट ज्यादा कैसे हुआ? लंबादार हम आवत रहे ना। अच्छा हम चले करा। हाँ। या कंटपरा देखो यही का एक देखो कहा था ये तुम डरा तो काम कर। हाँ डराई तो है ना भाई। लंबादार आई मंत्री जी आई कहा डराओ ना। एक कोनो कहानी सुनाओ इसके बाद तो चलबे। और लंबादार रामजादे राजा कथा कहे रानी बाल सवाली। और लंबादार हमें किस चीज की लगी? तुम साले कहानियों में पड़े हुए हो। और लंबादार हम कहा चलो अच्छा ठीक है साथे रहा गावे और लाओ अच्छा कहानी के बाद जल्दी सुना दे। अच्छा और हम कहा लेकिन बूझ ली है। हाँ। हाँ हाँ
और हम कहानी बुझावा हम अच्छा। कहानी बुझावा या बूझी नहीं भाई। कैसी कहानी बुझा दिया बे जो इस ससुरा मुनछुआ नहीं बता पाया। अरे कौन ना बता पाई भाई। लंबा यार अगर आप जानना चाहते तो कहानी ये थी। हमने इनसे पूछा, एक रहे टाइट हुई, अच्छा, एक रहे पाँच हुई और एक रहे जीजा। अच्छा, एक रहे टाइट हुई, हाँ, एक रहे पाँच हुई, एक रहे जीजा। अच्छा, और 3 में से टाइट हुई मर गए तो कोको बचा। हरामजादे, नहीं बता पाई। बिल्कुल छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब, इसका उत्तर तो छोटा सा बच्चा दे सकता है। जब हम हरामजादो, जब 3 व्यक्ति थे, टाइट हुई, पाँच हुई और जीजा, उसमें से एक टाइट हुई मर गया को बच्चे भाई तो बचे जीजा पाँच हुई। बोला साले साहब। बुलेट, बुलेट, हाँ बा- नौकरों को ज्यादा बोला तो साले ऐसी हरकत करने लगते हैं। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। करो, करूंगा बोलो। अगर तुम्हारे जुबान से एक भी शब्द गलत निकला तो याद रखना, जुबान काट कर हथेली पर रख दूंगा। हमें कहाँ चलना है? पद्मा के पास, सेनापति प्रशांत के पास। सेनापति के साथ। आओ फटाफट। अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो याद रखना, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी जगह काटूंगा। हरामजादे कंफ्यूज हो जाओगे कि पैंट पहनूं या फिर घाघरा। चलेगा ना? ये बताओ, तू ये क्या हंसमुख बनाए रहे हो? को तुम यहाँ अबे अब तो है कैसे आवा कि हमें कैसे आवा? तुम देख नहीं सकते कितनी देर आएगा साला फटा। काहे कहा तुम धुरी पलटत रहो, कहा तुम हिंद देख लेते हो। अबे हम देखा तो मगर बतावे के भूल गए। का ये साला चोर, ये बताओ अगले जन्म में सार सफेदक ठेकेदार रहन काबे। हम हो का लागत यार। लेकिन यार ये बताओ, ये हमका लगा तैके कर है कहा यार? या साला ऐसा मारिस मारिस ना हैं? हमें पित्ती उछरी आई बे। सही कहा था यार। ये हमें बात बता दे, हमें तो यार हाउ दिस ना। जब तोका मारत रहन ना हैं? तो हमका बड़ा नीक लागे। मतलब जब हमका मारत रहा तुमका नीक लाग, बड़ा मजा आवा। और जब तुम्हारे हाउ का लाग तो हमारा बात न करो। काहे? जब तोरी कैसे घूमा ना तो साला जब हमारे धरी हड़ाप से हाँ एकदम सही लग गई, एक ऐसा ही लग गए। एकदम सही लग गई। हाँ तुम भाई रोज मरवा था ना? रोज के हम मरवाई, कबो कबो मरवाई सारे गए हैं? तो रोज मरवावा था। वही आज तो आदत बन गए। अच्छा हम कबो कबो मरवाई थी यार, साला कबो एक दही मारी तो सही लग गई, एक ऐसा ही लग गए। और तो दूसरा मारिस ना तो मोर भाई यार दिबून पे छाप छू। बोला अबे तो बूंद पे सांप छूट है। अब यहाँ से चलो नहीं आगा ना, फिर अब की तुम पेशाब वाली थैली फाट डाई। हाँ भाई अब चलो यहाँ से निकलो। चलो कैसे चलना है? अरे माथे माँ बुंदा बाई गई आई गई, माथे माँ बुंदा बाई गई आई गई, ए बुंदा बाई गई आई, बुंदा बाई गई आई, टिकुनी गई आई गई, माथे माँ बुंदा बाई गई आई गई, माथे माँ बुंदा बाई गई आई गई। ए भैया अरे काजल लगाई, अच्छा लिपस्टिक लगाई, काजल लगाई, लिपस्टिक लगाई और चोटी लटकाई, पाछे बाबू
जैसा कि तुम जानते हो कि महाराज ने हमें आदेश दिया है कि फौरन सीमा सरहद पर जाओ, लेकिन बुलेट मैं यही चाहता हूँ कि सीमा सरहद जाने से पहले एक बार मैं अपने घर चलूं। क्यों नहीं साहब? क्योंकि तुम तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन एक सिर्फ मेरी एक बेटी है और जिसका नाम निशा है। अवकाश और एक बार अपनी बेटी निशा से मुलाकात कर लूं, क्योंकि तुम तो जानते हो कि सीमा सरहद जाने के बाद कब घर वापस आना पड़े और कब ना वापस आना पड़े। अवकाश साहब इसलिए जाओ फौरन मेरी बेटी निशा को मेरे पास लेकर आओ। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटी। लेकिन पापा आप ये बताइए आपका सफर कैसे रहा पापा? बेटी बहुत ही अच्छा था, लेकिन तुम तो मेरे बारे में सोच लिया और पूछ भी लिया। आप कैसी थी? मैं अच्छी थी पापा, और बस आपका आने की इंतजार कर रही थी। सच में? नमस्ते भैया। भैया आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ नहीं ना, अच्छा रास्ता घूमता रहा खाली। आप नाश्ते में क्या चाहते हैं? नाश्ता में हाँ बढ़िया चिल्लाओ, क्या बेल के शरबत। क्या ओए, बेल के शरबत लाओ ना। पापा? हेलो पापा, ये क्या कह रहा है? निशा इसकी बातों पर मत आना, क्योंकि तुम तो जानते हो कि हमेशा बचपन से मेरे साथ रहता है, इसलिए इस तरह की हरकत करता ही लेकिन रहता पापा है। ये शरबत कैसा मांग रहा है? बेटी अभी बाद में बताऊंगा। बेटी ये तुम तो जानती हो कि आज मैं ईश्वर से इतना खुश हूं कि आज उस भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन एक सुंदर सुशील गुणवान एक पुत्री दी है। क्यों नहीं पापा? इसलिए निशा हमेशा मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे न रहने के बाद यानी सीमा सरहद के जाने के बाद तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगी और खूब मन ध्यान लगाकर पढ़ाई करोगी। क्यों नहीं पापा? निशा की पापा? और तो खितारी और तो खितारी बख्शीश मुझे मैं सेनापति अधिकारी हूँ। वर मिल जाए तो तुम्हारे हाथ को पीले करके मैं का लाभ प्राप्त करूं। बाबा हाँ बेटी सोहर भी रख कर ढूंढ रहा था दिल तो कोई मिल जाए मैं लाख करूं सज धज करके पर दाता उमरिया भारी हूँ निशा। देखो इस वक्त मेरे पास समय नहीं है, मैंने तो ये सोचा कि सरहद पर जाने से पहले पहले एक बार तुमसे मुलाकात कर लूं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पापा लेकिन पापा अब ये बताइए आप आज चले जाएंगे तो कब लौट कर आएंगे पापा? बेटी यही तो उम्मीद मैं भी नहीं रखता हूँ, लेकिन
जब तक तू है मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि तुझसे मुलाकात करने के लिए मैं जरूर बाबा आऊंगा। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है पापा। क्यों नहीं बेटी, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? तू तो जानती है कि मैं एक सेना का सेना नायक हूँ और सीमा सरहद पर चला जाता हूँ तो कब मुझे छुट्टी मिले और कब ना मिले, इसलिए तुझसे डेट की हार में कार्ड नहीं भर सकता हूँ बेटी। लेकिन बाबा जाने से पहले आप भी नाश्ता कर लीजिए और भैया भी नाश्ता कर लेंगे बाबा। निशा, अगर तुम चाहती हो कि सीमा सरहद जाने से पहले नाश्ता कर लूं तो ठीक है, जो कुछ भी अपने घर में रूखा सूखा बना हो लाओ और हम लोग खाकर सीमा सरहद पर जाएंगे। ठीक है बाबा जाओ। लेकिन भैया साहेब ये बच्ची कहे गई है तो कहे नाश्ता बनाई है, क्यों नहीं? काहे लई है, हाँ तो कहे हम तुम खाए खोई, क्यों नहीं भैया? तो कहे जाए खोई। कहना क्या चाहते? नाश्ता पानी में देर हो जाए, नाश्ता पानी न लाओ, जा बेटी पेल के शरबत लाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया? ये पेल के शरबत कौन सा होता है? अरे तेते होते नहीं तेरा कहा। दिमाग है? अरे उसे पेल के शरबत नहीं, उसे बेल बोलते हैं, जो आजकल अस्तर करके लोग गर्मियों में बेल का शरबत पीते हैं। पेल के शरबत। बेल का नहीं, बहुत मार खाओगे बेटी। इसका कहने का मतलब ये है कि बेल का शरबत बनाकर लाओ, पियेंगे, उसके बाद सीमा सरहद पर क्यों जाएंगे। नहीं बाबा, ये तो अच्छी बातें है। आप तो जानते हैं गर्मी का मौसम, अगर बेल का शरबत ये पिएगा तो सस्ता रहेगा पापा। क्यों नहीं, जाओ लेकर आओ। ठीक है पापा, मैं जाकर लेकर आती हूँ। क्या बच्ची, मगर मूत के लाओ, मूत। क्या दे रहा? भाई मूत के लाई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मूत के ना लाई तो माछी पर जाएगा। अरे मूंद कर नहीं, उसे मतलब मूंद कर यानी कि ढक करके लाना ढक है। करके ले आना। ऐसे मूत ले है बस। मूंद नहीं, मूंद कर लाना है उसे अरे इससे ढक कर बेटी। के पापा। वही है, जाओ शरबत लेकर आओ और हम दोनों पीएंगे, उसके बाद सीमा सरहद पर जाएंगे। ठीक है बाबा, आप इंतजार करिए, मैं आपके लिए शरबत लेकर के आ ठीक है, पापा। जाओ बेटी। बोला देखो, निशा बेटी शरबत के लिए गई है हाँ भाई। और मैं ये सोचता हूँ कि वो शरबत बनाएगी, उसके बाद यहाँ पर लाएगी। हेलो। तो काफी हेलो। और ये आगे इसी के साथ में सुनील टेंट हाउस, सुनील टेंट हाउस जो कि दाऊदपुर के रहने वाले हैं। सेठ जी के दाहिने हाथ ये जो टेंट लगा हुआ है मैदान में, ये मानी श्रीमान जी सुनील भाई, अगर जिन भाई को टेंट की आवश्यकता हो तो इससे अच्छे अच्छे टेंट बहुत ही कम पैसों पे उपलब्ध है। और साथ में राज स्टूडियो दाऊदपुर के रहने वाले हैं, जिन फोटोग्राफी करवाना हो हम भाई संपर्क करें। और साथ में शुभम फ्लोर, शुभम, और इनका सिस्टम लगा हुआ है, जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा हुआ है। और लिए 101 रुपए के नाम पार्टी को से धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि निशा को आने में देर हो जाएगी, इसलिए आओ चलते हैं घर पर, वहीं पर शरबत पी लेंगे और उसके बाद फौरन वहां से निशा से मुलाकात करके सीमा सरहद के लिए चल दिया जाएगा। हाँ चलो साहेब, आओ चलते हैं। हमारी बात सुनते जाओ, नहीं तो बड़ा लाल खराब सिंह। हो जाएगा बात। आखिर आप बात क्या है जो इतना परेशान और इतना खामोश? आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहता हूं। हेलो, ये आगे पहले- सानू सिंह बिसारे के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से इसी सीन पे खुश होकर 51 रुपए का शानदार इनाम पार्टी को से धन्यवाद। प्रसाद, जरा मैं दौड़ते हुए भागते हुए तुम्हारे पास आया हूँ, हमें जरा हमारी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पा लेने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं आगे महामंत्री विकराल सिंह, अगर काश इतनी बड़ी समस्या है और जब तक तुम मुझसे बताओगे नहीं मुझे जानकारी कैसे होगी? मैं साफ साफ शब्दों में जानना चाहता हूँ। सेनापति प्रसाद, अगर जानना चाहते हो तो सुनो, बहुत बड़ा गजब होने वाला है। क्या गजब होने वाला है? गजब, सितम सेनापति
और बिगड़ गए हालात। गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हालात और उलझन उलझन मुझको है बड़ी और कहीं जाए ना। तो किस और किस उलझन में आपकी और उलझ गई है और किस उलझन में आपकी और उलझ गई है जान और सेना पति है पूछता बतलाओ श्री सेना। हुसैन, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। क्यों नहीं जानना चाहते कि बात क्या है? क्या कहूँ हाल तुमसे मैं सेनापति, क्या कहूँ हाल तुमसे। मैं सेनापति सोच महाराज ने आज दिल में लिया, मशविरा आपका धूप माने नहीं, पद्म को मारने की तैयारी किया। तो आप क्या कह रहे मंत्री जी इस घड़ी? आप क्या कह रहे? तो आप क्या कह रहे मंत्री जी इस घड़ी? सोच महाराज ने क्यों है ऐसा लिया? कत्ल करना अभी उसका वाजिब नहीं, पद्म को मारने की तैयारी किया। तो लो बचा आज पद्मा को सेनापति, विनती करता हूँ मैं तुमसे कर जोड़ कर, कह दो जाए चली कहीं सेनापति, आज की रात पद्मा महल छोड़ कर, कह दो जाए। कह दो जाए चली कहीं सेनापति, आज की रात पद्मा महल छोड़ कर। तो जा रहा हूँ अभी फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो खा कसम कहे रहा, जान पद्मावती की बचाऊंगा मैं, चाहे विकराल सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं राजकुमारी पद्मावती की जान को अवश्य बचाऊंगा। क्यों नहीं? लेकिन विकराल सिंह, प्रसाद, अगर आज की रात पद्मा को राजमहल से निकाल कर कहीं बाहर ले जाओ तो पद्मा की जान बच जाएगी। लेकिन विकराल सिंह, प्रश्न तो यही है, अगर काश मैं राजकुमारी पद्मावती को कहीं बाहर ले जाऊंगा तो आखिर कहां ले जाऊंगा, किस जगह उसे छुपाऊंगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
एक ऐसा स्थान है फिर वो कौन सा ऐसा जहाँ स्थान है? पद्मा बिल्कुल सुरक्षित रह सकती है। तुम जानते हो अपने राज्य के दक्षिण दिशा में एक खपरेला तालाब है। खपरेला तालाब के समीप एक सराय बनी हुई है और तुम आज की रात राजकुमारी पद्मा को राजमहल से निकालकर उसी सराय तक पहुंचा दो और फिर कल फजर होते ही राज दरबार में हम लोग बैठेंगे, महाराज से बात करेंगे और हो सकता है सम्राट हमारी बातों को मान जाएं और पद्मा की जान बख्श दे। विकराल सिंह, अगर ऐसी बात है कि राजकुमारी पद्मावती को उस दक्षिण दिशा में जो खपरेला तालाब उसके समीप में जो सराय बनी हुई है राजकुमारी को ले जाकर वहां छुपा दें तो ठीक है, देर करने का वक्त नहीं है। मैं जा रहा हूं, राजकुमारी पद्मावती को ले जाकर उसी सराय में मैं छुपा दूंगा और कल जो होगा सो उसका देखा जाएगा। ठीक है। जिसके पास अक्ल का खजाना हो, जिसके पास अक्ल का खजाना हो, एक तरफ महामंत्री विकराल सिंह अकेला और दूसरी तरफ सारा जमाना। माफ करना प्रशांत, वैसे तो हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम हमारी शतरंज की चाल का वो मोहरा हो। अगर हमने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी बाजी पलट जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे जरिए यहाँ का सम्राट बन जाऊंगा। अब प्रशांत गया है राजकुमारी पद्मा को राजमहल से खपरेला तालाब तक लेकर आएगा, खपरेला तालाब पर लेकर आएगा और अगर राजकुमारी खपरेला तालाब के समीप सराय में आ गई तो ऐसा मंजर पैदा करूंगा, ऐसा माहौल बनाऊंगा, या तो राजकुमारी खुद ब खुद हमारे आगोश में आएगी या फिर राजकुमारी पद्मा की जान। वहां पर सेनापति प्रशांत लेकर पहुंचे, उससे पहले हम चलकर उसी सराय में छुपकर बैठ जाते हैं। पद्मा, अगर हमारा कहना मानकर हमसे मोहब्बत कर लिया और शादी रचा ली तो राम कसम तेरी जिंदगी आबाद कर दूंगा, नहीं तो राम कसम तेरी जिंदगी बर्बाद। ऐसी दुर्दशा करूंगा, ना किसी की बहनिया बनने लायक रहेगी और ना ही किसी की दुल्हनिया। विजयनगर के निवासियों, कान खोल कर सुन लो, अपना एक ही वसूल है, एक ही वसूल है कि खिलाओ कम खाओ ज्यादा, खिलाओ कम खाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। हेलो, और फिर से बार बार लगातार धुआंधार वही तीनों छाया हुआ नाम सुनील टेंट हाउस, सुनील टेंट हाउस दाऊदपुर, सेठ जी के दाहिने हाथ। और एक शायर भेजा है हमारे सुनील टेंट हाउस जी ने, किसकी है मरजाल, किसकी है मरजाल जो छेड़ दे दिलोर को, किसकी है मरजाल जो छेड़ दे दिलेर को,
और कुत्ते भी काट लेते हैं गफलत की शेर को। कुत्ते भी काट लेते हैं गफलत में शेर को। राज स्टूडियो दाऊदपुर और शिवम फ्लोर विशाल शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और हमारे सेठ जी के दम से दहाड़ रहे तीनों लोग। और साथ में तीनों लोग ये जो मंच देख रहे हैं, मंच के अगल बगल ये जो टेंट लगा है, हमारे सुनील भाई टेंट हाउस दाऊदपुर। जिन भाई को टेंट की आवश्यकता हो तो हमारे भाई से संपर्क करें। कम से कम रेट पर आप लोगों को टेंट और फ्लोर भी और स्टूडियो की व्यवस्था भी है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बताऊं, मेरे पिताजी की वसीयत के मुताबिक मेरा भाई सम्राट प्रभात सिंह मेरा हक देने से इनकार कर दिया। क्रोध तो मुझे उसी वक्त आया जिस वक्त मुझे भरे दरबार से निकल जाने के लिए कहा। मियां से तो खंजर मैंने निकाल लिया और कहीं अपने भाई का खून कर देती तो होता क्या, एक दिन तो मेरी फांसी हो जाती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सेनापति साहब और इस वक्त मेरे पास और कहिए सेनापति, कहिए सेनापति मेरे पास आए हो, कहिए सेनापति मेरे पास आए हो। कहिए सेनापति मेरे पास आए हो, कहिए सेनापति मेरे पास आए हो। खड़े खामोश हो, कुछ भी नहीं बताए हो। बात जो भी हो बतला दो राज कन्या से, बात जो भी हो बतला दो राज कन्या से, बात जो भी हो बतला दो राज कन्या से। या किसान नाटिका संदेश मिलाए, या किसान नाटिका। राजकुमारी पद्मावती, यानी कि जानना चाहते हो कि इस वक्त मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? हेलो, इसलिए आए घर मालिक या घर मालिक का कार्यकर्ता कोई भी अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो हमारे श्रृंगार घर के अंदर आने का कष्ट करे, महान कृपा होगी। मैं धन्यवाद। सब कुछ बताऊंगा राजकुमारी जी। और कहो क्या राज कन्या हो गई आफत भारी, कहो क्या राज कन्या हो गई आफत भारी। कहूँ क्या राज कन्या हो गई आफत भारी, कहूँ क्या राज कन्या हो गई आफत भारी। खोदी महाराज ने है आज शराफत सारी, खोदी महाराज ने है आज शराफत सारी। आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे। आगाह करके तुम्हें कर रहा वफादारी, आगाह करके तुम्हें ये अब क्या कह रही हैं? तो भाई के नजरों में
कुछ समझ में हमारे अभी आता नहीं। अपना हक मांगा तो दुश्मन मैं हो गई, बचने का रास्ता को दिखाता नहीं। तो मैं वफादार सेनापति राज का फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो। खा कसम कहे रहा जान इस दम तुम्हारी बचाऊंगा मैं, चाहे घड़ी क्या करूं और जान मुश्किल में इस घड़ी बोलिए बोलिए मैं क्यों ना मरूं। राजकुमारी जी, तो आज की रात खतरे से खाली नहीं, आप छुप जाइए जा के तालाब में, और कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। आज की रात सो जाओ तुम ख्वाब में, कल फजर। हाँ राजकुमारी पद्मावती, आओ चलें, हम तुम्हें उस खपरेला तालाब के समीप जो सराय बनी हुई है आज की रात वहीं पर छुपा देते हैं, और कल जब सुबह होगी तो इसके बारे में हम लोग महाराज से बात करेंगे, उसके बाद जो होगा जो सोचेंगे। आओ मेरे साथ। मेरी बात है तो चलिए। महाराज। शिवाजी जी महाराज। ये सेनापति प्रशांत हमारी बहन पद्मा को लेकर सराय की तरफ जा रहा है। हाँ महाराज, सही करें। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है जी महाराज। कि भरी राज दरबार जब मैंने महामंत्री विकराल सिंह को पद्मा के कत्ल करने को कहा, जी महाराज। तभी इसने क्यों रोका है? सही कहते हैं महाराज। इसमें प्रशांत की कोई चाल जरूर है। सही कहते हैं महाराज। अगर चाल नहीं होती तो राजकुमारी पद्मा को लेकर यहाँ तक नहीं आती। ठीक कहते हो सिपाही, आओ हम इसका पीछा करते हैं। सही कहते हो महाराज। और देखते हैं ये कहां तक जाता है। ठीक है महाराज, आओ हमारे साथ। राजकुमारी पद्मावती, देखो सामने वो सराय दिखाई दे रही है, और जाओ वहीं पर तुम छुप जाओ, और उसके बाद जो सुबह होगा हम लोग आपस में बैठकर समझेंगे। ठीक है, लेकिन आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी पद्मावती, इस वक्त तुम्हारी जान पर बीती रही है। महाराज ने तुम्हें मारने का प्लान बना दिया है, और तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो, और शुक्रिया बाद में अदा करना। सबसे पहले जाओ अपनी जान की हिफाजत करो। ठीक है, जाओ।
वीर सम्राट। और जानी बचाने का हुआ और बेशक साहे कसूर, जानी बचाने का हुआ और बेशक साहे कसूर, और जानी बचाना है गुनाह तो सजा मिले भरपूर। सेनापति शांत, तू इतना नीच और इतना धोखेबाज निकलेगा मैं ये नहीं सोच सकता था कभी। तुझे अपना वफादार नौकर समझता था, एक जांबाज सिपाही समझता था, लेकिन आज तूने हमारी इज्जत को तार तार मिलाने की कोशिश की। हरामजादे, अरे बेहया तुझ को गैरत न राजन, आज जैसा तुम समझ रहे हो वैसा मैंने हरगिज नहीं किया राजन। राजन, और फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का, फर्ज पूरा किया। जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, मैं तो खुद से अपनी बहन समझता हूँ। राजकन्या को समझो मैं अपनी बहन, और बदला है मिल रहा मुझको एहसान का। तो क्यों रे मकार पद का सेनापति, क्यों रे मकार पद का सेनापति, अरे खाक में